और ये भी क्वेश्चन किसी डाउट का ही है, देख लो। एफ एंड जी कह रहा है ये इन्वर्स है एक दूसरे का। और देखो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जो एफ फंक्शन है और जी फंक्शन है दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हो, लाइक ऐसा एफ एक्स इज इक्वल टू जी इन्वर्स एक्स या एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, लाइक दैट। और एफ ऑफ 3 का वैल्यू ना -2 दिया हुआ है, एफ डैश 3 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, और तुमसे कह रहा है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी एंड दिस इज ई पावर एक्स माइनस 3/x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव निकालना x इज इक्वल टू 0 पर, करेक्ट। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ यहाँ x प्लस जी और ये लिखा हुआ है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो f का डेरिवेटिव तो पहले f डैश हो गया, फिर अंदर जो भी लिखा है उसको हम एज इट इज़ लिख दिए। फिर हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 एंड प्लस जी डैश, उसके नीचे फिर ये आएगा e की पावर x माइनस 3/x प्लस 1। और फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिवाइड रूल लगेगा इस तरीके से, लाइक x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 बाहर और e की पावर x माइनस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस 3 को एज इट इज़ रखेंगे और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके इसके साथ लिख दिए। अब पूछा कहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे पूछा है, तो हम यहाँ भी 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, हर जगह जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट करो। तो 0 पुट करने के बाद ना ऐसा दिखेगा, इसके अंदर -2 बन जाएगा, फिर ये तो 0 है तो g ऑफ -2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 प्लस ये वैल्यू 3 बन जाएगा 0 पुट करने के बाद, और फिर यहाँ पे ये -2 बनेगा। अब देखो ये वैल्यू जो है 3 बनेगा और ये तो -2 है। अब g डैश -2 कहाँ से आएगा और उसके बाद फिर g ऑफ -2 कहाँ से आएगा, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन डाटा है लाइक f डैश 3 दिया हुआ है, तो सोचो ऐसा है यहाँ पे कि f डैश 3 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, करेक्ट। f डैश 3 का वैल्यू 6 दिया है और हमें निकालना क्या है, देखो g डैश -2 निकालना है। तो g डैश -2 का मतलब क्या हुआ 1/f डैश। अब सोचो -2 देखो कितना पे आ रहा है, f फंक्शन -2 कब दे रहा है, x इज इक्वल टू 3 पर दे रहा है, तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। f डैश 3 कहाँ से आएगा, ये तो दिया हुआ है 6, तो ये 1/6 हो गया, मतलब g डैश -2 1/6 हो जाएगा। तो g डैश -2 1/6 हो गया। अब g डैश -2 कहाँ से आएगा, तो यहाँ देखो ये g डैश -2 फाइंड करना है बेसिकली, ओके। तो f डैश 3 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये पर निकाले होंगे यहाँ पे g डैश -2 का वैल्यू 1/6, ये तो निकाल ही दिया हम लोग, ठीक है। अब f3 2, अब सोचो f3 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है, हमें g ऑफ -2 चाहिए ना, तो f3 का जो वैल्यू है ये 2 दिया हुआ है। अब ऐसा है कि अगर f3 का वैल्यू -2 है तो 3 इज इक्वल टू f इनवर्स -2 हो जाएगा, एंड यू नो दिस इज g ऑफ -2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि f और g एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन था। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे 3 पुट करेंगे g ऑफ -2 को। अब पुट करो वैल्यू सारे यहाँ पे, g ऑफ -2, g डैश -2। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज आफ्टर सॉल्विंग यू गेट आंसर 9, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू।